जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं यह वीडियो सुबह सुबह लगभग 5-6 बजे के बीच में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक भाई ने कमेंट किए थे कि भाई हमें नींद की समस्या है, नींद पर कोई वीडियो बनाओ। तो उनका बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें काम पर जाना होता है भाई, तो थोड़ा सा भकुआयल भी हूँ। तो खैर यह सब बात छोड़ो। जब मुझे एंजाइटी था भाई, तो हमें नींद की समस्या आ गया था नींद हमको नहीं आ रहा था। इसके लिए हम दवा खाए थे, लेकिन दवा जब तक हम खाए थे भाई, जब तक हमको पता नहीं था कि हमको एंजाइटी है। ठीक है। और जैसे हमको पता चला कि हमको एंजाइटी है, तो दवा खाना बंद कर दिए। और जो तरीका हम अपनाएं वही तरीका आपको भी अपनाना है, जिससे आपको नींद की समस्या से हमेशा के लिए परेशानी जो है उससे आपको परमानेंट इलाज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति को नींद नहीं आता है रात में, तो बीने उठता है तो उसको लगता है दिमाग चल ही रहा था, उसको मन में एक क्या बोलते हैं, अजीब सा फीलिंग रहता है, शरीर चिड़चिड़ापन, थकैनी से, ऐसा कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। ठीक है। और जिसको नींद नहीं आएगा भाई, उसको आँख के पीछे सब एकदम काला काला हो जाता, हमको हो गया था जब एंजाइटी था भाई हमको। और शरीर में जो भी आप खाना खाते हो, तो नींद हम लोग लेते हैं प्रॉपर ढंग से, तभी उसका क्या होता है, कोशिका जो भी टूट फूट की है, काम की है, तो मरम्मत करवाता है नींद के दौरान ही। ठीक है। और माइंड भी रिचार्ज होता है, समझिए पूरा अच्छा से काम करता है जब आप ढंग से नींद लेते हो। तो खैर यह सब प्रॉब्लम तो हट ही जाना है यह वीडियो के बाद आपको। तो करना क्या है, हम एक करके बताते हैं भाई कि हम क्या किए थे जिससे हमको नींद की समस्या दवा आज भी मेरा रखा हुआ है नींद का, लेकिन यही हम छोड़े थे नींद का गोली, वो आज भी मेरे घर पे है। अगर हम घर पे जाएंगे तो हम दिखा सकते हैं वो डेट भी दिखा देंगे भाई। लेकिन उस दिन छोड़ दिए तो छोड़ ही दिए हैं। और माता रानी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से हम ये सब समस्या से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ठीक है। तो चलिए हम एक करके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ भाई है, जो जो ज़रूरी चीज़ हम करते तो वही बता रहे हैं। तो अगर हम रात के जो खाना है, ठीक है, ये तो कभी के खाना है, हम लोग खाते हैं, तेज़ी में खाते हैं, चबाते कम हैं, पानी ज़्यादा पी लेते हैं, तो भाई पेट आपका ठीक नहीं रहेगा, कब्ज बनेगा, गैस बनेगा, तो नींद कहाँ से आएगा, समझ रहे बात को। तो हम सबसे पहले क्या किए थे भाई कि खाना को, कोई भी खाना हो भाई, उसको आपको चबा चबा के खाना है, जितना हो सके उसको बारीक तोड़ दीजिए। ठीक है। और खाने में आप कोशिश कीजिए कि हरा सब्जी और फल फ्रूट और जूस को भी सप्ताह में 1-2 बार। तो भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप खाना को धीरे धीरे खाना शुरू करें, चबा कर शुरू करें। ठीक है। और पानी आपको घूंट घूंट कर पीना है, क्योंकि जब आप खाना चबा के खाते हैं भाई, और पानी घूंट घूंट कर पीते हैं, और खाने के बाद पानी लगभग आधा घंटा 1 घंटा बाद पीते हैं, तो इससे फ़ायदा यही होता है भाई कि आपका पेट क्या रहेगा, गैस नहीं बनेगा, पचेगा। तो पेट से जो भी संबंधित समस्या है, तो कहने का मतलब है भाई कि अगर आपका खाना सही से पचेगा, धीरे धीरे खाने से क्या होता है कि मुंह में हवा कम जाता है खाने के दरमियान, तो गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है, जिससे आपको नींद पेट से संबंधित कोई विकार नहीं रहेगा। तो एक काम यह करना है। दूसरा काम यह करना है भाई, सवेरे में और शाम में, अगर हो सके तो दोनों टाइम आपको कोई फिजिकल वर्क करना है। फिजिकल वर्क मतलब रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रस्सी तरफ सकते हैं। तो कोई भी ऐसा फिजिकल वर्क करें जिससे आपको पसीना आए, मतलब इतना करना है कि जिससे शरीर से, बॉडी से आपको क्या पसीना। उसके बाद आपको डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्राह्मणी प्राणायाम होता है वह कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मतलब उसके बाद मेडिटेशन करें, और साथ साथ उसी समय आपको जब आप रनिंग कर लेते हैं तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिससे शरीर आपका फ्लेक्सिबल रहता है, लचीलापन रहता है। इसका यह फ़ायदा है लचीलापन के भाई, देखिए भाई, हम लोग के ये जो जीभ है और दांत है, तो जीभ पहले आया है, बच्चा से ही हम लोग के साथ जीभ आता है, और दांत जो है तीत है वो बाद में आता है। लेकिन दांत क्या है, सॉलिड है, कठोर है, ये पहले ही चला जाता है, झड़ जाता है। और जीभ फ्लेक्सिबल है, तो क्या है, आप जब तक ले हैं धरती पर, आपके साथे आया है साथे जाएगा। तो जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब करते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे हम लोग के शरीर जो है एकदम जीभ की तरह लचीला होता है फ्लेक्सिबल रहता है। देखते हैं कि बच्चा जो रहता है उसका शरीर फ्लेक्सिबल रहता है, वो किधरों में हो जाता है, तो उसको नींद भी ढंग से आता है। ठीक है।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, सियाना हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं ना, जम्हाई लेना छोड़ देते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, रनिंग हो या तो ठीक है, तो आप वैसा कोई एक्सरसाइज करें जिससे आपका है ना शरीर क्या हो, फ्लेक्सिबल बने। तो रनिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो यह करना शुरू कर दें, इससे यह सुबह शाम हो सके तो करना शुरू कर दें भाई। इससे होगा कि आपका शरीर से पसीना निकलेगा, शरीर थकेगा। जब शरीर थका रहता है ना, और पसीना निकला हो रहा है, तो आपका जितना टेंशन वो सब निकल जाता है। तो जब आपका दिमाग से जितना है मतलब टॉक्सिन है पसीना के माध्यम से निकल गया, तो माइंड आपका एकदम रिलैक्स हो जाता है। और जब खाना खाने जाइएगा भाई, तो खाना को भी एकदम है ना उस समय आकर मतलब सब चीज़ आ जाइएगा तो पच जाएगा, कहने का मतलब। दूसरी बात, जब मतलब यह सब करके जाइएगा तो आपका शरीर है ना क्या हो, थका हुआ रहेगा, तो भाई नींद आना तो स्वाभाविक है। ये भी कर सकते हैं आप, एक कंटिन्यू करना है ना, सुबह शाम हो सके तो करना है। और अगला हम बता रहे हैं भाई क्या करते थे हम, जब आप बिछावन पर जाएं, ठीक है, तो बिछावन इसलिए ही रखे भाई, जैसे होता है क्या कि अभी के समय में लोग बिछावन पर ही खाना खाता है, बेड पर खाना खाएगा, उसी पर बैठ के टीवी देखेगा। तो भाई यह काम बंद कर दो। अगर टीवी देखना है तो नीचे बैठ के देखो, बिछावना केवल सोने के लिए रखो, ठीक है। और वहाँ पर जाने पर बिछावन पर मान लीजिए कि आप यह सोचो कि भाई आपके लाइफ में यानी आज या तो कभी भी जो जो अच्छा चीज़ हुआ है उसको याद करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे आपको अंदर खुशी मिलता है ना। भाई यह चीज़ हो गया, वह चीज़ हो गया, यह काम अच्छा हुआ, तो यह खुद को बताओ, ठीक है। साथ ही साथ आप यह कर सकते हैं भाई कि मन में जो भी मतलब काम आप मतलब करना है, कोशिश करो कि छोटा छोटा काम करके उसको सलटाइए दो। अगर मान लीजिए सलटा ना पाए, बड़ा काम आप सोच लिए हो कर रहे हैं, तो उसको जब सोने जाओ तो भाई उसको रख दो। देखते हैं कोई चिड़िया या पशु पक्षी बेचारा चल जाता है घोंसला में, तो बिहान की चिंता नहीं करता है, यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट उसके लिए रहता है खाना भी, खाने को भी छोड़ देता है। तो जैसे पशु पक्षी बेचारा है ना, दिन भर जो भी करना है उसके बाद जाते हैं घर पे, तो वो छोड़ देते हैं कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से जो भी काम है आप उसको है ना छोड़ दे के ध्यान रखे भाई, वो तो काम हो ही जाना है ना। कोई भी काम थोड़ा समय लगेगा लेकिन दुरुस्त हो, तो इसलिए जब आप बिछावन पर जाए तो जो भी काम है उसको उन्हें साइड रख दे, ठीक है। जिससे माइंड आपका क्या नहीं रहेगा, अशांत नहीं रहेगा। अगर आप काम को अशांत कर दीजिएगा तो माइंड चलते रहेगा, है ना। माइंड चलेगा तो नींद कहाँ से आएगा। हम लोग नींद में किसको शांत करते हैं, किसको ठीक करते हैं, तो माइंडे को ना भाई, सबकॉन्शियस माइंड जो है। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है, और अगर मान लीजिए कि बिछावन पर चल गए तो मोबाइल है तो बहुत ज़्यादा मत देखिए, 10-15 मिनट देख के उसको साइड करें, ठीक है। और रह के सवाल उसके बाद भी नींद नहीं आ रहा है भाई, तो ज़बरदस्ती आप उसको बुलाएं नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती आप पढ़िएगा कोई चीज़ में, देखिए भाई ज़बरदस्ती करते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है, खराब ही निकलता है। तो नींद नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दे, है ना, उस पर टेंशन ना ले, ठीक है। क्योंकि हमको भी ऐसा ही था भाई, जब नींद नहीं आता था हम देखते थे अगल बगल में कि सब सो गया है, हम नहीं सो पा रहे, पहले कैसे थे। इस तरह में द्वंद में फंस जाते थे खुद हम, है ना। उसके बाद ओवर थिंकिंग होने लगता था, अलग ही लफड़ा शुरू हो जाता। तो नींद आज नहीं आ रहा है भाई तो कल आएगा, जो आप बता रहे हैं वो सब प्रॉपर ढंग से करिएगा तो नींद के बाद भी आएगा, है ना। क्योंकि हमको जब दवा छूट गया भाई तब समझ सकते हैं, आप तो दवा नहीं खा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती नींद लाने का प्रयास ना करें, ठीक है। और उस समय आप यह कर सकते हैं भाई, जैसे हम लोग शाम में खाना वाना खाते हैं तो थोड़ा हल्का खाना खाएं, ठीक है। हो सके तो फल फूल इंक्लूड करें शाम वाला खाना, और थोड़ा हो सके तो पहले टहल ले, है ना। खाना खाने के बाद एकदम फट से ना चल जाए बिछावन पर सो जाए, थोड़ा टहले 10-15 मिनट, है ना। उसके बाद जाके आपको यह काम करना है, ठीक है। पानी भी ज़्यादा ना पिए, क्योंकि भाई पानी ज़्यादा पी लीजिएगा तो रात रात भर उठना पड़ेगा, तो नींद तो टूटेगा ही ना। थोड़ा कम पिए रात वाला पानी, यह कर सकते हैं। और ज़बरदस्ती सोने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, काम पर लग जाएगा, काम पर लग जाएगा। जिसको सुताना चाहते हो वही काम पर लग गया तो सुतेगा नहीं, सुतेगा। यह चीज़ करना शुरू कर दे भाई। और नींद आज नहीं आएगा तो बताइए कल आएगा। जैसे मान लीजिए कोई काम आज नहीं किए तो आप थोड़े उसके लिए पगला जाते हैं, टेंशन लेते हैं, भाई आज नहीं होता कल होगा। तो उसी तरह से नींद नहीं आएगा आज तो कल आना स्वाभाविक है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको करिएगा तो नींद क्या उसका बाप भी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम अगला बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह था भाई, पानी हम ज़्यादा रात में पिएंगे तो पेशाब ज़्यादा आएगा, तो आप थोड़ा कम पिए रात वाला पानी। अब सुबह में लाइटिंग जाने से बासी मुँह पहले ही पानी ज़्यादा पिए, जिससे आपका पेट साफ हो जाएगा। और दिन में आप कितना भी पानी पी सकते हैं, ठीक है भाई।
अगला हम बात करते हैं क्या करना है। तो हम तो आपको पीछे दिख रहा है भाई बजरंगबली, उन्हीं के नाम लेकर उन्हीं का पूजा पाठ करना शुरू कर दिए थे हम, और उन पर विश्वास कर लिए थे कि भाई आज से हम दवा बंद करते हैं, नींद आवे चाहे नहीं आए। एंजाइटी से भी, एंजाइटी के सारा दवा बंद कर दिए थे। तो क्योंकि भाई आप खुद सोचिए ना, आप किसी को देखते हैं, किसी का सर पर, किसी का बड़े आदमी का मतलब हाथ रहता है तो वो आदमी के पास पावर आ जाता है ना, किसी से वो लड़ जाता है, किसी से बतिया लेता है ना। आप सोचिए कि हम लोग के अंदर आत्मा रूपी भगवान का अंश है, बजरंगबली का अंश है, माता रानी का अंश है। तो भाई आप छोटे छोटे समस्या से भागिएगा, लड़िएगा नहीं, तो समझिए कि है ना, अंदर के शक्ति को आप अपमान कर रहे हैं। जब एक छोटा आदमी है ना, एक कह सकते कि किसी का है ना बड़ बुजुर्ग का हाथ रहता है तो किसी से लड़ जाता है, और हम लोग के अंदर है ना शक्ति रूप में माता रानी विराजमान है। तो ये सब को चैलेंज करे, थोड़ा भक्ति भाव करे, ध्यान करे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात भाई, जैसे मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रहा तो उस समय क्या होता है कि टेंशन लेने लगता है, अगल बगल में देखना है। तो यह सब बंद करो। नींद नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ज़्यादा नींद नहीं आ रहा तो थोड़ा देर उठ के थोड़ा टहल ले, है ना, एगो बात मतलब थोड़ा टहल ले तब जाए नींद ले। और उसके बाद वहाँ पर आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब गहरा लंबा सांस ले सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। और उस समय आप ध्यान रखिए कि जो जो आपके साथ अच्छा हुआ है, जो आपके साथ अच्छा छोटा छोटा भी घटना है उसको याद कीजिए। आप यह देखिए कि भाई है ना, कि आपके साथ पहले की अपेक्षा अब ठीक हो रहा है, और जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहना शुरू कीजिए, है ना। कंपेयर कीजिएगा तो कहाँ से होगा। हर आदमी एक के बाद दो है, दो के बाद, तो कंपेयर नहीं कीजिए। आप यह करिए कि आपके पास जो भी चीज़ है, आपके पास जो भी चीज़ है वो आपके लिए परफेक्ट है, वो 100% सही है, और मेहनत करेंगे, ठीक है भाई। तो वहाँ नींद नहीं आ रहा तो उस समय डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं भाई, ठीक है। और भी अगर मान लीजिए कि आपकी नशा की आदत है, कॉफ़ी चाय पीने की आदत है, या अल्कोहल लेने की आदत है, सिगरेट, तो इसको भाई कम कर दें, ठीक है ना। मतलब आप कोशिश करें कि यह सब, क्योंकि यह उत्तेजक पदार्थ है, आपके शरीर में उत्तेजना को बढ़ाता है, तो नींद आपका कहाँ से आएगा, है ना। तो यह चीज़ को भी कम कर सकते हैं भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, जो एंजाइटी के है जड़, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप उसको सही से है ना CBT के जरिए ठीक करने का प्रयास कीजिए, या तो मेरे वीडियो में कमेंट करिए, हम उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो एंजाइटी के जड़ स्ट्रेस जो है, आपका दिमाग हमेशा किसी चीज़ से डर रहा है, कि कोई चीज़ को रोकने के फेर में है, किसी चीज़ से डर रहा है, तो वह एंजाइटी के जड़ को काटिए, ठीक है। और यही सब तरीका अपनाकर भाई हम नींद के समस्या से पूरी तरह से ठीक हो गए। अब हमको नींद आवे चाहे ना आवे, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमको भाई नींद आता ही है ना। आप देख सकते हैं मेरा चेहरा को, सुबह के समय हम वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप यह सभी कामों को लगभग आज से करना शुरू कर दीजिएगा ना भाई, तो 1 से 2 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत, है ना, हेल्पफुल, मतलब मदद करेगा। तो आपको यह जो जो बताएं भाई इसको करना है। अगर आपको नींद की समस्या से, एंजाइटी की समस्या से निकलना है तो यह छोटे भाई की बात मानना होगा। नहीं मानिएगा तो भाई डॉक्टर के पास दौड़िए, अच्छी बात है। अब है ना, कमेंट करते रहिए, खुद कुछ नहीं करिए, है ना, कमेंट केवल कर लीजिए, तो इससे कुछ नहीं होगा, है ना भाई। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। अब रह गया सवाल पड़ेगा से, एक बात याद आया कि जो भी आप काम करिए आज से, है ना, तो कोशिश कीजिए कि आप खुश, जो काम आपके पास आ गया तो माता रानी के, बजरंगबली का आशीर्वाद समझ को काम करिए, यानी दिल खुश करके करिए कि आप उस योग्य हैं कि वह काम आपके पास है, ठीक है। ये नहीं कि भाई हमको आ गया काम मजबूरी में, है ना, चिड़चिड़ापन क्यों आ गया, झगड़ा लड़ाई करके, दिस डैट, समझ रहे बात पूरा, क्यों करना, हम ही को क्यों मिल रहा है भाई। आपको इसलिए मिल रहा है कि आप उस योग्य हैं, लेकिन आप अपने महत्व को नहीं जानते हैं, आप बजरंगबली बने हो, अपना शक्ति को भूल गए हैं। तो आप कोई भी काम करिए तो खुश होकर कीजिए, दिल से कीजिए। जब काम आ ही गया है तो भाई उसको दिल से करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको मन में एक नया, है ना, काम का प्रैक्टिकल रहेगा, अनुभव रहेगा। तो जब बिछावन पर जाइएगा तो इसको भी सोचिए भाई यह काम हम नहीं कर सकते, वो भी हमको काम लोग दिया, हम किए। तो इससे आपको अंदर हैप्पीनेस हार्मोन रिलीफ होगा, खुश रहिएगा। तो आज से जो भी किट काट चिट है ना, यह सब करना बंद कीजिए। काम आ गया है तो भाई ईमानदारी पूर्वक करिए, उसको दुखी आत्मा से मत कीजिए, है ना। तो यह भी ज़रूरी चीज़ है। तो बस यही सब है भाई, छोटी मोटी चीज़ को अपना कर हम ठीक हुए थे। तो आप भी यह चीज़ आज से शुरू कर देना, है ना। कहा जाता है कि
जो काम ज़रूरी के हो, सेहत के लिए हो, उस काम को करने में शर्म नहीं करना चाहिए, है ना। तो भाई आप आज से यह काम को करना शुरू कर दो और 2 से 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बोले हैं। 7 दिन के बाद आपको खुद, है ना, इस चीज़ से अवगत हो जाएगा पूरी तरह से। और एक काम ज़रूर कर लेना है भाई, है ना, भूलना नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो और कमेंट में लिख लो जय श्री राम, जय माता रानी की जय। ठीक है, जय श्री राम।